आप घर से यहां से बाहर निकले और एक व्यक्ति ने उठा के आपको पत्थर मारा, तो आपको लग गई तो दर्द हुआ, और पत्थर देख के आपको आक्रोश भी उत्पन्न हुआ, सामान्य जो होता है रेगुलर। तो आपने थोड़ा सा डबल क्रोध करने की कोशिश, प्लानिंग से उस पत्थर को उठा के सोचा कि मैं मारूंगा इसको। देखा तो सामने वाले ने कहा कि भाई साहब जिसने पत्थर मारा है वो पागल है, उसके हाथ में 2 पत्थर और हैं। अब क्या करोगे बताओ? अब आप पागल को पत्थर मारोगे? क्यों पागल को पत्थर क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि पागल हमको निर्दोष दिखता है, बेचारा क्या करे, उसकी वायरिंग, उसकी शरीर का डिसऑर्डर, उसकी मानसिक स्थिति, आप समझे ना? तो वो जो क्रोध का पात्र था वो दया का पात्र हो गया। आया गुस्सा ही था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये पत्थर फेंकने वाला विक्षिप्त है, पत्थर फेंकने वाला पागल है, तो अब मैं उसको पत्थर नहीं फेंकूंगा और फेंकने लग जाऊं तो उससे बड़ा पागल फिर मैं कहलाऊंगा। आप मुझे बड़ा पागल समझोगे कि नहीं समझोगे कि मैं पागल को पत्थर मार रहा हूं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात कहना मत किसी से, समझ लेना बस। जब भी आपके आसपास कोई क्रोध करता हुआ दिखाई दे, मन ही मन में सोचना बेचारा पागल हो गया है। उस पर तुम क्रोध मत करना, वो दया का पात्र है, वो करुणा का पात्र है, वो वात्सल्य का पात्र है, वो आपके आक्रोश का पात्र नहीं है। और सच बात है, ऐसा नहीं जैसे मन बहलाने को बोल रहा हूं, सच में ही उस काल में उस जीव के इतना क्रोध का उदय आया है कर्म परमाणुओं का, तब तो वो इतना क्रोध कर रहा है। कब तक करेगा? जब तक वो उदय रहेगा। वो पागल जो दुर्व्यवहार कर रहा है वो कब तक? जब तक उसका इलाज नहीं हो जाता है तब तक। वायरिंग ठीक हुई तो वो सॉरी बोले, गलती हुई। 2 घंटे बाद आ जाता है, मैंने ज्यादा कह दिया तो माफ करना। सामने वाले को निर्दोष जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमारा क्रोध शांत नहीं होगा, हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जानबूझ के मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, और डॉक्टर ये कह रहा है कि भैया वो जानबूझ के नहीं पहुंचा रहा, उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो सामने वाले जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, सामने वाले ने जो धन छीना है, सामने वाले ने जो संपत्ति छीनी है, सामने वाले ने जो छल किया है, वो बेचारा बीमार है, डिसऑर्डर है। कितने ही शरीर के डिसऑर्डर होते हैं, कितने ही मस्तिष्क के डिसऑर्डर होते हैं। अज्ञान और कषाय क्या है? एक डिसऑर्डर ही तो है। तो उसके प्रति तो करुणा, दया, वात्सल्य और प्रीति का भाव होता है ज्ञानियों को। सत्य तथ्य समझ लो तो गुस्सा आता ही नहीं है। जब किसी ने मेरे प्रति आज तक अपराध किया ही नहीं है, मैंने अपने ही परिणामों से हुए सुख दुख को भोगा है, तो मैं किसको शत्रु मानूं? इसलिए मैं सबको क्षमा करता हूं। क्षमा करता हूं माने सबके प्रति क्षमा भाव धारण करता हूं, कोई मुझे शत्रु नहीं। ये वो कल जो तुम्हें गाली दे रहा था, हाँ वो गाली नहीं दे रहा था। कौन गाली दे रहा था? उसके जो क्रोध कर्म का उदय था ना, वो गाली, वो तो निर्दोष है। हमको क्या लग रहा है? नानजी भाई चिल्लाए तो हमको क्या लग रहा है? अब नानजी भाई की छुट्टी करो। नहीं, नानजी भाई को तो बैठे रहने दो, चिल्लाने की छुट्टी करना है। हम मिक्स क्यों कर देते हैं? शरीर में यदि विकार उत्पन्न हुआ, शरीर को बुखार आया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, काहे के लिए? बुखार नष्ट करने के लिए कि शरीर नष्ट करने के लिए? नहीं, शरीर को तो रहने दो, बुखार को निकाल दो। तो ऐसे ये जो भद्र परिणामी जीव हैं, कदाचित कोई विकार आ गया है तो हम उस व्यक्ति से घृणा कैसे कर सकते हैं जिसमें वो विकार आया है? विकार अलग है, व्यक्ति अलग है। व्यक्ति को तो रखना है, विकार को निकालना है। अब हो सकता है वो 2 दिन में निकले, 4 दिन में निकले, 6 महीने में निकले, हो सकता है पूरे जीवन भर ना निकले, तो भी हमें शरीर से द्वेष नहीं होता है। शरीर में उत्पन्न हुए रोग से द्वेष होता है। तो तुम्हें घृणा करनी हो तो विकारों से करो, जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है उससे नहीं। वो तो मेरा अपना साधर्मी है, क्योंकि साधर्मी नहीं होता तो इतना बोलता ही नहीं। कौन किससे बोलता है भाई साहब? रोड पे हजारों जीव घूम रहे हैं, अपने अपने मगन है। किसी ने तुम्हारे साथ इंटरफेयर किया है, माने थोड़ा बहुत तो अनुराग होगा ना पूर्व में, उस अनुराग का फल भोगना ही पड़ेगा। और कर लो, राग किसने कही थी राग करने की? भोग तो। लेकिन ये तब तक नहीं जब तक हम उसको निर्दोष ना समझें। तो आज का मतलब संक्षिप्तीकरण यही है, पूरे विश्व में आज तक किसी भी जीव ने मुझे किसी भी प्रकार का सुख दुख नहीं दिया है, ना दे रहा है, ना भविष्य में देगा। सच बात यह है, कोई दे नहीं सकता है। इसलिए मैं सबके प्रति क्षमा भाव धारण करता हूं, और
मेरे भी कोई मोक्ष मोक्ष में नहीं बैठा हूं, मेरे भी कोई बहुत ऊंचे गुण स्थान नहीं है, निचली भूमिका है। मुझसे भी समय समय पर अनेक विकार हुए हैं, अनेक अपराध हुए हैं। उन समस्त विकारों के लिए, समस्त अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। शॉर्टकट ये है, याद कर करके उसको उस दिन गाली सुनाई थी, आज हिम्मत करके उसको फोन लगा देना और बोल देना, भैया मैं उस समय पागल हो गया था, आप समझ गए, मेरी वायरिंग खराब हो गई थी, मस्तिष्क ढीला, स्क्रू ढीला हो गया था, इसलिए मैंने इतना कह दिया, मुझे माफ कर। इतना सा काम है क्षमा वाणी में। और इतना सा नहीं करेंगे तो 2 साल बाद, 5 साल बाद फिर पता चल रहा है तुम ध्यान कर रहे हो, वो सियालनी बन के पेड़ खा रहा है। अभी सलटा लो ना यार, लंबा क्यों करते, यहीं की यहाँ। जैसे वस्त्रादि को धो लेते हैं, ऐसे क्षमा वाणी महापर्व पर इस आत्मा को धो लो, और धोने के बाद जो आत्मा होगी ना बहुत स्वच्छ होगी, फिर आपका मन लगेगा, सामायिक में मन लगेगा, धर्म ध्यान में मन लगेगा, स्वाध्याय में मन लगेगा। इस तरह से वीतरागता का जन्म